का भरोसा देह का, बिन सी जाए छिन माही। सांस सांस सुमिरन करो, और जतन कछु नाही। कबीरदास जी कहते हैं, इस शरीर का क्या भरोसा है, किसी भी क्षण यह शरीर हमसे छीन सकता है। इसीलिए हर सांस में ईश्वर को याद करो। इसके अलावा मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कबीर सुमिरन सार है, और सकल जंजाल। आदि अंत मधि सोधिया, दूजा देखा काल। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन ईश्वर का ध्यान ही मुख्य है, बाकी सब मोह माया का जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में जांच परख कर देखा है। सुमिरन के अलावा बाकी सब काल है, बाकी सब दुख है। राम नाम सुमिरन करे, सतगुरु पद निज ध्यान। आत्म पूजा जीव दया, लहे सुमुक्ति अमान। जो मनुष्य राम नाम का सुमिरन करता है, ईश्वर को याद करता है, सद्गुरु के चरणों का निरंतर ध्यान करता है और अंतर मन से ईश्वर को पूछता है, सभी जीवों पर दया करता है, वे इस संसार से मुक्ति मोक्ष पाता है। सुमिरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए। सांस सांस सुमिरन करूं, एक दिन मिल सी आए। सुमिरन का मार्ग बहुत ही सहज और सरल है, जो मुझे सद्गुरु ने बता दिया है। अब मैं हर सांस में प्रभु को याद करता हूँ। एक दिन निश्चित ही मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। सुमिरन की सुधियो करो, जैसे कामी काम। एक पल बिसरे नहीं, निश दिन आठों जाम। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर को इस प्रकार याद करो जैसे कामी पुरुष हर समय विषयों के बारे में सोचता है। एक पल भी व्यर्थ मत गवाओ, व्यर्थ मत जाने दो। रात दिन आठों पहर प्रभु परमेश्वर को याद करो। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। 5 पहर धंधा करते हुए बिता दिए, कामकाज में बिता दिए। 3 पहर सोने में बिता दिए। 1 पहर भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, तो भला किस प्रकार मुक्ति होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि दिन के 8 पहर में से 5 पहर धंधा और दुनिया के कार्य करते हुए बिता दिए और दिन के 3 पहर सोने में बिता दिए। इस प्रकार दिन के 8 पहर का समय गुजार दिया, किंतु 1 पहर भी भगवान का सुमिरन नहीं किया, ईश्वर का ध्यान और नाम स्मरण नहीं किया, तो मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। बिना साच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न सोए। पारस में पर्दा रहा, कस लोहा कंचन होए। कबीरदास जी कहते हैं, बिना ज्ञान के प्रभु का स्मरण सुमिरन नहीं हो सकता है। भक्ति का भेद जाने बिना सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। जैसे पारस में थोड़ा सा भी खोट हो तो वह लोहे को सोना नहीं बना सकता। यदि मन में विकारों का खोट होगा तो मनुष्य सच्चे मन से सुमिरन नहीं कर सकता। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु नाम। तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। दर्शन के लिए संतों का दर्शन श्रेष्ठ है और सुमिरन के लिए गुरु द्वारा बताए गए नाम एवं गुरु के वचन उत्तम है। भव सागर संसार रूपी भव से पार उतरने के लिए अधीनता अर्थात विनम्र होना अति आवश्यक है, लेकिन डूबने के लिए तो अभिमान अहंकार ही पर्याप्त है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम
आज फिर पछताओगे, प्राण जाई जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं, अगर लूट सको तो लूट लो, अभी राम नाम की लूट है, अभी समय है, तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहते हो ले लो। यदि नहीं लूटा तो बाद में पछताना होगा, जब प्राण चले जाएंगे, जब प्राण छूट जाएंगे। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। ईश्वर का स्मरण पारस के समान है। विकारों से भरा मन अर्थात मैला मन लोहे के समान है। जैसे पारस के संपर्क से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही ईश्वर के नाम से मन शुद्ध हो जाता है और मनुष्य मोह माया के बंधनों से छूट जाता है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, कीरा जन्म मोल था, कोड़ी बदले जाए। रात सोकर गवा दी और दिन खाने पीने में गवा दिया। हीरे जैसे अमूल्य जीवन को कौड़ी के मोल बेच दिया, व्यर्थ जाने दिया। मनुष्य को जन्म मिलने के बाद उसे अपने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, बंधनों से छूटने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यदि मनुष्य दिन रात सिर्फ खाने पीने और सोने में बिता दे तो यह हीरे जैसा अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाएगा, यानी कि कौड़ी के दामों में बिक जाएगा।